रीवा के त्योथर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने सोशल मीडिया में धर्म के नाम पर अतिक्रमण करने को लेकर एक पोस्ट की है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण से हर धर्म के लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए ऐसे कार्यों को बढ़ावा ना देते हुए प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। सिद्धार्थ तिवारी ने फेसबुक अकाउंट में की पोस्ट में लिखा कि रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम अमैया क्षेत्र में गुंबदनुमा मजार रोड में बना दी गई है। पहले यहाँ सिर्फ एक छोटी सी मजार थी, धीरे धीरे कब्जा बढ़ता गया और अब यह पूरी तरह से सड़क पर आ चुका है, जिसके कारण आए दिन यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। आम जनता परेशान होती है। मेरा निवेदन रीवा कलेक्टर से है कि आपसी सहमति और भाईचारे के साथ यहाँ से अवैध कब्जा हटवाया जाए, जिससे यातायात सुगम हो और लोगों को जाम की असुविधा से निजात मिल सके। दरअसल अमैया मार्ग व्यस्ततम मार्ग तो है ही, लेकिन मंत्री विधायकों के आवास होने के चलते और भी ज्यादा व्यस्त रहता है और यह मजार एकदम सड़क किनारे मोड़ यानी तिराहे में है, जिसके कारण वाहनों के आवागमन से यहाँ अक्सर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। विधायक ने कहा कि जब वह छोटे थे उस समय सिर्फ एक मजार था और अब अतिक्रमण कर सड़क तक दीवार बना दी गई है, जिस पर कार्यवाही होनी चाहिए, जिसके लिए कलेक्टर को भी संज्ञान में बात लाई गई है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने अतिक्रमण की शिकायत की है। इसमें कहा है कि अतिक्रमण की वजह से लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है। हाईकोर्ट का आदेश भी है कि इस तरह के धार्मिक स्थलों पर गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए, इसलिए आपसी समझ से जांच के बाद इसे हटाया जा सकता है। मौके पर तहसीलदार को भेजा जाएगा। हाँ, मजार को लेके आपने कुछ बातें की? मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3x3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को, खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम का भी घर इसी रास्ते पर, जैसा कि मैंने कहा, प्रशासन और सभी नेताओं का यही भाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को असुविधा ना हो और इस तरह का अच्छा काम नवरात्रि के शुभ अवसर पर होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आप आवाज उठा रहे नाराज हो क्या? क्यों नाराज होगा? उसमें से हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, कोई एक समाज की रोड थोड़ी ना है। रोड तो सरकार की है, हर समाज उससे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपत्ति किसको है भी देखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर तो कोई अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कहीं चादर बिछा के ऐसे अतिक्रमण कर ले तो ठीक बात नहीं। क्या आप मानते हैं किसके से अतिक्रमण बढ़ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा, आप लोग को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि किसका शय है। ऐसे अस्पताल चौराहे में 2 चौराहा बना है बीच रोड। जो भी इस तरह के बने हुए अतिक्रमण है उनको हटना चाहिए, बीच रोड नहीं, हॉस्पिटल चौराहे पर बिल्कुल हटना चाहिए। जैसा
लेकिन ये आप लोगों ने ये देखा है कि ये एकदम आप स्वयं आए होंगे, आप लोगों ने देखा कितनी असुविधा होती है। सीधा वो बढ़ा हुआ कम से कम 8-10 फुट का बढ़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि समझ में आता है कि रोड उसमें अतिक्रमण की गई। आपने किसी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी से मैंने आपसे कहा कि मैंने कलेक्टर को इस बारे में बता दिया, बोल दिया है, फोटो साक्ष्य के साथ बोल दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ करेगा। मस्जिद को अतिक्रमण हटाना चाहिए। अतिक्रमण जो वहाँ पर दीवार बनी है उसको हटाना चाहिए। ये मस्जिद का मामला आया है, बाउंड्री वॉल अतिक्रमण को लेकर, क्या कैसा? अब वो ज़मीन किसकी है, राजस्व की ज़मीन है या कि वक्फ की ज़मीन है, वो निर्धारण करने का काम प्रशासनिक काम है। और अगर वो वक्फ की ज़मीन है, कोई अतिक्रमण नहीं है शासकीय भूमि पर, तो प्रश्न ही नहीं उठता। और सार्वजनिक ज़मीन पर है तो फिर उसके लिए सरकार प्रशासन कार्रवाई करे। कलेक्टर को पत्र भी लिखे हैं कि बाउंड्री अभी इतने सालों से अभी तक कुछ नहीं था, अब जाम स्थिति यातायात बाधित होता है, ऐसा बताया। नहीं, वो मुझको मालूम नहीं कि उसमें क्या है कैसा है। मैंने देखा, मैंने निकल जाते हैं लेकिन देखा नहीं कि बारीकी से कि क्या स्थिति बनी है। लेकिन अगर वो ज़मीन किसकी है पहले तो ये तय हो जाए। अगर वो ज़मीन शासकीय है तब अतिक्रमण है, अगर शासकीय नहीं है तो फिर अतिक्रमण नहीं है। मुस्लिम समुदाय में बड़ा आक्रोश भी दिख रहा है। नहीं, वो आक्रोशित होने का कोई सवाल नहीं है। किसी एक आदमी के कहने से किसी समाज का या किसी धर्म का अपमान होगा ऐसा भी नहीं है। वो प्रशासन अगर कलेक्टर उस पर संज्ञान लेगी और ज़मीन का निराकरण हो जाएगा। इतने सालों में अभी तक नहीं हुआ, आज ही क्यों मतलब बता रही कि वहाँ अतिक्रमण है पूरी मस्जिद में? वो बताया ना कि अब जो भी है परिस्थिति, उसको ज़मीन किसकी है, किसके स्वामित्व की ज़मीन है, वो निर्धारण प्रशासन करेगा, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिप्टी सीएम को कोई भी कार्यक्रम होता है, सिद्धार्थ तिवारी नहीं आते, इसमें क्या है? अब वो हम इसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि वहाँ क्या है कैसा है। सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था जिसमें आपसे भी अपील की गई इसमें जांच पर कार्रवाई के लिए। जो सोशल मीडिया पे माननीय विधायक जी का एक ट्वीट है, उनके फ़ोन पे भी चर्चा हुई थी। अमैया की एक धर्मस्थल को लेकर के है। धर्मस्थलों को रिलोकेट करने और उसको लेकर के विशेष अलग से नियम बनाए गए हैं। तो उसके लिए जो चूँकि स्थानीय हुजूर तहसील का विषय है, तो हुजूर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विषय को दिखवाएंगे कि क्या विषय है, मौके पर अतिक्रमण है, यदि है तो कितना है और किस तरीके से उसको रिलोकेट किया जा सकता है। वैसे ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है कि शहर में अन्य भी ऐसे स्थल जो कि इंटरसेक्शन है और बल्कि ज़िले में भी या चौराहे हैं जहाँ पर कोई भी अन्य धर्मस्थल या किसी भी प्रकार के धर्मस्थल हैं, यदि उनको भी थोड़ा बहुत रिलोकेट करने से कहीं ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है तो उसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करके प्रयास करेंगे कि इसको सद्भावना के साथ बातचीत करके इन विषयों को सुलझाया जा सके। बताइए मैम, ये वक्फ बोर्ड का भूमि है, भूमि का चिन्हांकन और भूमि की स्थिति के संबंध में हम लोग जो स्थानीय तहसीलदार हैं उनसे रिपोर्ट लेंगे, तब और ये क्लियर हो पाएगा कि ज़मीन किसकी है और कितनी ज़मीन है जो इस अतिक्रमण की जद में आती है।